नमस्कार, आप देख रहे हैं देसी खबर वाला झारखंड पर रोज सुबह 6 बजे आने वाला आपका खास कार्यक्रम खबर दिन भर। बीते 24 घंटों में झारखंड में क्या कुछ हुआ सब बताने वाले हैं आपको। हाईकोर्ट को मिला नया मुख्य न्यायाधीश, धनबाद स्टेशन पर पकड़ा गया शराब तस्कर। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर डीजीपी ने उठाया बड़ा कदम। राजभवन के बाहर आदिवासियों ने किया जोरदार प्रदर्शन और सब जूनियर हॉकी में झारखंड ने मारी बाजी। इसके अलावा स्वास्थ्य, शिक्षा और सरकार से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें भी कतार में है। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों का सिलसिला। झारखंड हाईकोर्ट को मिला नया चीफ जस्टिस, जस्टिस तरलोक सिंह चौहान को मिली जिम्मेदारी। झारखंड हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस तरलोक सिंह चौहान को नियुक्त किया गया है। वे वर्तमान में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस के पद पर कार्यरत थे। वहीं झारखंड हाईकोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस MS रामचंद्र राव का तबादला त्रिपुरा हाईकोर्ट कर दिया गया है। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में हुई कॉलेजियम की बैठक में लिया गया था, जिसे राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी दे दी है। जस्टिस तरलोक सिंह चौहान की नियुक्ति की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने 14 अप्रैल को अपने एक्स अकाउंट पर इसकी जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि झारखंड सहित देश के कई राज्यों के हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीशों के तबादले किए गए हैं। महिला सुरक्षा को लेकर डीजीपी सख्त, अब ईमेल से भी कर सकेंगे शिकायत। झारखंड में महिला सुरक्षा को लेकर झारखंड पुलिस लगातार गंभीर पहल कर रही है। राज्य के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने सभी जिलों के एसपी को महिला सुरक्षा पर विशेष फोकस करने का निर्देश दिया है। साथ ही उन्होंने खुद को सीधे शिकायत भेजने की सुविधा भी महिलाओं को दी है। डीजीपी ने बताया कि बच्चियां और महिलाएं उनसे सीधे ईमेल आईडी dgp@jhpolice.government.in पर शिकायत कर सकती है। उन्होंने कहा कि चाहे कोई सरकारी कर्मचारी, टीचर, पंचायत सेवक या पुलिस कर्मी ही क्यों ना हो, अगर वह किसी बच्ची या महिला से बदतमीजी या यौन उत्पीड़न करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि कुछ मामलों में लोग व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने के लिए झूठी शिकायत करते हैं, इसलिए हर शिकायत का वेरिफिकेशन जरूरी है। डीजीपी ने स्पष्ट किया कि यदि शिकायत सही पाई गई तो कार्रवाई में कोई ढिलाई नहीं होगी। उन्होंने बताया कि 90% मामलों में शिकायतें सही पाई जाती है, लेकिन कुछ मामलों में गोटियावार दुश्मनी के चलते झूठे आरोप लगाए जाते हैं, जो नहीं होना चाहिए। महिला सुरक्षा के लिए डायल 112, डायल 100 और अब ईमेल पर भी शिकायत करने की सुविधा उपलब्ध है। धनबाद रेलवे स्टेशन पर शराब तस्कर गिरफ्तार, बड़ी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद। रेल सुरक्षा बल आरपीएफ धनबाद की टीम ने रविवार 13 जुलाई की रात प्लेटफॉर्म नंबर 2 से एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार युवक की पहचान झड़िया करतास मोड़ निवासी अजय कुमार शर्मा 23 वर्षीय के रूप में हुई है। आरपीएफ ने ऑपरेशन सतर्क अभियान के तहत कार्रवाई की। अजय कुमार प्लेटफॉर्म पर ट्रॉली बैग के साथ संदिग्ध स्थिति में मौजूद था। तलाशी में उसके बैग से 24 बॉटल रॉयल चैलेंज विस्की और 23 बॉटल MC डॉवल्स विस्की बरामद हुई, जिनकी कुल मात्रा 17.625 लीटर और बाजार कीमत लगभग 16,700 रुपए आंकी गई। पूछताछ में अजय ने स्वीकार किया कि वह झारखंड से शराब खरीदकर बिहार में ऊंचे दामों पर बेचता था। गिरफ्तारी के बाद आरपीएफ टीम ने आरोपी और जब्त शराब को उत्पाद विभाग को सौंप दिया। विभाग आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटा है। बीएड की अवधि पर नहीं कटेगी नौकरी की राह, हाईकोर्ट ने जेएसएससी को दिया दस्तावेज जांच का आदेश। झारखंड हाईकोर्ट ने सहायक आचार्य नियुक्ति प्रक्रिया में 2 वर्षीय बीएड कोर्स करने वाले अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की एकल पीठ ने सोमवार को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी को निर्देश दिया कि ऐसे सभी अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन किया जाए। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि 2 वर्षीय बीएड करने वाले उम्मीदवार भी नियुक्ति के लिए पूरी तरह पात्र है। यह फैसला उन याचिकाओं पर सुनवाई के बाद आया जिनमें अभ्यर्थियों को कोर्स की अवधि के आधार पर अपात्र ठहरा दिया गया था। अभ्यर्थियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अजीत कुमार और अपराजिता भारद्वाज ने कोर्ट में दलील दी थी कि आयोग के विज्ञापन में केवल 1 वर्षीय बीएड का उल्लेख किया गया, जबकि राष्ट्रीय शिक्षा परिषद NCTE 2 वर्षीय कोर्स को भी मान्यता देती है। जनवरी तक झारखंड में होगा ई-ऑफिस, मुख्य सचिव ने दिए सख्त निर्देश। झारखंड सरकार ने सरकारी कामकाज को पूरी तरह डिजिटल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया।
बीते सोमवार रांची में मुख्य सचिव अलका तिवारी ने ई ऑफिस सिस्टम के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा की और जनवरी 2026 तक राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों को ई ऑफिस से जोड़ने का लक्ष्य तय किया। बैठक में आईटी विभाग, रेलटेल, एनआईसी और जेएपी आईटी के विशेषज्ञों ने तकनीकी प्रस्तुतियां दी। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि सभी पुरानी फाइलों को स्कैन कर पीडीएफ में अपलोड किया जाए ताकि निर्णय प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन हो सके। सिस्टम बाहरी नेटवर्क से भी सुरक्षित एक्सेस योग्य होगा और साइबर फ्रॉड से पूरी तरह संरक्षित रहना चाहिए। फिलहाल कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा, वित्त, आईटी एवं ई गवर्नेंस और उच्च शिक्षा विभाग में ई ऑफिस शुरू हो चुकी है। अन्य विभागों को भी जल्द प्रशिक्षण के साथ इस प्रणाली पर स्थानांतरित किया जाएगा। ई ऑफिस लागू होने से फाइलें एक क्लिक पर उपलब्ध होंगी, भौतिक रखरखाव के जोखिम समाप्त होंगे, पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार व रेड टेप कम होगा। इस कागज रहित व्यवस्था से समय, संसाधन और पर्यावरण की भी बचत होगी। स्वर्गीय विष्णु भैया की पत्नी चमेली देवी ने दिल्ली में लिया शिबू सोरेन का हालचाल। कहा, झारखंड की राजनीति के स्तंभ है गुरुजी। झारखंड मुक्ति मोर्चा की वरिष्ठ नेत्री और जामताड़ा के पूर्व विधायक स्वर्गीय विष्णु भैया की धर्मपत्नी चमेली देवी बीते सोमवार को दिल्ली स्थित सर गंगाराम अस्पताल पहुंची। उन्होंने झामुमो के संस्थापक विष्णु गुरु शिबू सोरेन का हालचाल लिया, जो इन दिनों अस्वस्थ होने के कारण अस्पताल में भर्ती है। चमेली देवी ने डॉक्टरों से गुरुजी के स्वास्थ्य की जानकारी ली और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। इस दौरान उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी हुई, जिन्होंने बताया कि गुरुजी का इलाज चिकित्सकों की निगरानी में अच्छे से चल रहा है। मीडिया से बात करते हुए चमेली देवी ने कहा, गुरुजी झारखंड की राजनीति के मुख्य स्तंभ है। राज्य की जनता उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना कर रही है। उनका मार्गदर्शन झामुमो परिवार के लिए अनमोल है और उनका स्वस्थ रहना झारखंड के सामाजिक और राजनीतिक जीवन के लिए जरूरी है। शराब घोटाला मामले में आरोपी गजेंद्र सिंह को मिली जमानत। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी के विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार सिंह की अदालत में सोमवार को झारखंड के बहुचर्चित शराब घोटाले मामले की सुनवाई हुई। अदालत ने आरोपी गजेंद्र सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी करने के बाद उन्हें जमानत दे दी। गौरतलब है कि एसीबी ने गजेंद्र सिंह को 20 मई को गिरफ्तार किया था और वे तब से न्यायिक हिरासत में थे। उन्होंने 18 जून को जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी। अदालत के इस फैसले से उन्हें बड़ी राहत मिली है। इससे पहले इसी मामले के एक अन्य आरोपी विनय सिंह को अग्रिम जमानत मिल चुकी है। जांच एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार गजेंद्र सिंह इस घोटाले के अहम आरोपियों में से एक हैं। पेसा कानून लागू करने की मांग को लेकर राजभवन के समक्ष आदिवासियों का प्रदर्शन। स्वर्गीय कार्तिक उरांव की समाधि से शुरू हुई थी पदयात्रा। झारखंड में पेसा कानून को जल्द लागू करने की मांग को लेकर बीते सोमवार राजधानी रांची स्थित राजभवन के समक्ष एक दिवसीय धरना आयोजित किया गया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व केंद्रीय सरना समिति ने किया, जिसमें भारी संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग शामिल हुए। यह धरना गुमला जिले के लेटा टोली स्थित स्वर्गीय कार्तिक उरांव की समाधि से 11 जुलाई को शुरू हुई 3 दिवसीय पदयात्रा का अंतिम पड़ाव था। धरने को संबोधित करने वक्ताओं ने कहा कि पेसा कानून आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन पर अधिकार सुनिश्चित करने का औजार है। 1996 में पारित इस कानून को झारखंड में अब तक लागू नहीं किया गया है। सामाजिक कार्यकर्ता निशा भगत ने कहा कि जब तक यह कानून नहीं आता, आदिवासियों को उनका हक नहीं मिलेगा। केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष बबलू मंडा ने कहा कि देश के 8 राज्यों में यह कानून लागू है, पर झारखंड सरकार उदासीन है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कुछ गैर आदिवासी पुरुष आदिवासी लड़कियों से शादी कर आरक्षण और राजनीतिक लाभ ले रहे हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, गुमला डीसी प्रेरणा दीक्षित ने दिया सख्त संदेश। गुमला जिले के उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित ने ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों को दुरुस्त करने के लिए कमर कस ली है। बीते दिनों उन्होंने घाघरा के पास एक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया और चिकित्सा व्यवस्था की स्थिति पर नाराजगी जताई। निरीक्षण के दौरान डीसी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अस्पतालों में किसी भी तरह की लापरवाही या लचर व्यवस्था स्वीकार नहीं की जाएगी। ग्रामीण इलाकों से आने वाले मरीजों को यदि इलाज में किसी तरह की दिक्कत होती है तो संबंधित अधिकारी और कर्मचारी जांच के बाद कार्रवाई के लिए तैयार रहे। उन्होंने यह भी कहा कि मौसम में हो रहे लगातार बदलाव को देखते हुए सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर आवश्यक दवाएं, उपकरण और चिकित्सा सुविधाएं दुरुस्त होनी चाहिए ताकि लोगों को इलाज के लिए भटकना न पड़े। डीसी ने मौके पर मौजूद चिकित्सकों और स्टाफ को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए और जल्द सुधार नहीं होने पर सख्त कदम उठाने की चेतावनी दी। झारखंड ने उड़ीसा को हराकर जीता सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप का खिताब। मरांगबुम के जयपाल सिंह मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम
मोराबादी में आयोजित 15वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2025 का खिताब मेजबान झारखंड ने अपने नाम लिया। 14 जुलाई को खेले गए फाइनल मुकाबले में झारखंड ने उड़ीसा को 1-0 से हराकर लगातार दूसरी बार चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। दिन के पहले मैच में तीसरे स्थान के लिए हॉकी हरियाणा ने हॉकी मिजोरम को पेनल्टी शूटआउट में 5-4 से हराया। निर्धारित समय तक मुकाबला 3-3 से बराबरी पर था। फाइनल मुकाबले के बाद झारखंड विजेता, उड़ीसा उपविजेता और हरियाणा तीसरा स्थान को ट्रॉफी और मेडल देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि खेल मंत्री सुदीव्य कुमार और हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह ने विजेता टीमों को शुभकामनाएं दी। प्रतियोगिता में ए, बी और सी डिवीजन में कुल 28 टीमों ने भाग लिया। घरेलू मैदान पर शानदार प्रदर्शन कर झारखंड ने एक बार फिर सब जूनियर महिला हॉकी टीम में अपनी मजबूती साबित की। झारखंड की खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। जुड़े रहिए देसी खबरवाला झारखंड के साथ, क्योंकि कल सुबह ठीक 6 बजे हम फिर हाजिर होंगे झारखंड के बीते 24 घंटे की तमाम महत्वपूर्ण और आपके काम की खबरों के साथ। मिलते हैं कल सुबह, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।